भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न सिर्फ तरक्की मिलती है, बल्कि देश का विकास भी सही तरह से होता है। वहीं देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। भारत में युवा दिवस मनाने की शुरुआत साल 1985 से शुरू हुई थी। वहीं इस दिन को युवा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान साल 1984 में किया गया था। युवा दिवस मनाने के लिए सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को चुना गया था और तब से अब तक हर साल इस दिन युवा दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों और अपने आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही अपने अंदर ही दुनिया में अपने विचारों से चलती अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इसी मकसद से ही उनके जन्म दिवस को इस दिन के लिए चुना गया था। हर साल भारत में 12 जनवरी के दिन को युवाओं के लिए समर्पित किया गया है और इसी दिन ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था। भारत की तरह पूरी दुनिया में भी युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस को अगस्त के महीने में मनाया जाता है। 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवा दिवस मनाने के तौर पर चुना गया था और इस दिन विश्व में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले साल 2000 में इस दिवस का आयोजन होना शुरू हुआ था, लेकिन साल 1985 में इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद का नाम उनके माता-पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। सन 1863 कोलकाता शहर के एक धनी परिवार में जन्मे विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण था। अपने गुरु से ही विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की और दुनिया भर में हिंदुत्व के और अपने गुरु के विचारों को फैलाया था। साल 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और उनके गुरु श्री रामकृष्ण के विचारों को दुनिया के सामने रखा था। विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में दुनिया के कई देशों का दौरा किया था और दुनिया भर में योग और वेदांत को प्रचलित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो दूरी थी उसको भी कम करने में काफी योगदान दिया है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन को समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया था और वह एक साधु का जीवन जीते थे। साल 1902 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। कहा जाता है कि उनके द्वारा समाधि ली गई थी। वहीं उनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन को आज दुनिया भर में जाना जाता है और इस भारतीय सामाजिक धार्मिक संगठन के जरिए कर्म योग के सिद्धांतों, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता जैसे चीजों का ज्ञान लोगों में बांटा जाता है। इस संगठन की स्थापना सन 1897 में भारत के कोलकाता शहर में उनके द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आप प्रभु पर तभी यकीन कर सकते हैं जब आप स्वयं पर यकीन करेंगे। यानी जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा, तब आप खुद ही भगवान पर भी विश्वास करना शुरू कर देंगे। विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को तब तक मेहनत करती रहनी चाहिए जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी लगन और मेहनत करेगा, तो वो उसे जरूर कामयाब होगा। उनके अनुसार व्यक्ति को केवल उसकी आत्मा ही सिखा सकती है। आपकी आत्मा आपकी सबसे अच्छी गुरु है। आत्मा ही आपको आध्यात्मिक बना सकती है, इसलिए अपनी आत्मा की सुनना चाहिए।